असल इसके पहले भी हमने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री और विभागीय जो भी पदाधिकारी हैं सबों को लिखित सूचना दे दी थी कि शिक्षकों में आक्रोश है, असंतोष है कि जो 15 साल से लेकर 16 साल 17 साल के हमारे नियोजित शिक्षक हैं, नियमावली के मुताबिक उनको आपने प्रोन्नति नहीं दी। प्रोन्नति कोई प्रधानाध्यापक पद पर नहीं चाहते हैं शिक्षक। वेतनमान में जो विसंगतियां हो गई हैं, प्राथमिक को आपने बढ़ा दिया वेतनमान और माध्यमिक को छोड़ दिया। यह जो विसंगति है उसको दूर किए बिना अभी जो वे विशिष्ट शिक्षक बन गए और हमारे कुछ नियोजित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग से भी जो आयोजित परीक्षा हुई उसमें भी उनका चयन हुआ और वैसे नियोजित शिक्षक भी कार्यरत हैं, लेकिन नियोजन अवधि का जो अनुभव है वह जोड़ा नहीं जा रहा है और इससे उनके वेतन निर्धारण में, महंगाई भत्ता में, पेंशन आदि में ये आर्थिक घाटा होगा ही। इसलिए लगातार चाहे विधान परिषद में हमारे माननीय शिक्षक प्रतिनिधियों ने या लगातार हमने पत्राचार के द्वारा मिलकर के भी कई पदाधिकारियों से कहा कि इसका हल निकाल लीजिए। सेवा निरंतरता का अर्थ यही है कि पूर्व की सेवा को मानते हुए और जो वेतन वृद्धि वेतन वृद्धि को देते हुए और जो पहले से बना हुआ है वेतनमान का ढांचा, सांस्थानिक वेतन कहते हैं, वो निर्धारित कीजिए। उसके साथ ही साथ जो आपने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार स्थानांतरण किया, ऐच्छिक स्थानांतरण, उससे भी विद्यालयों में अराजकता हो गई। अराजकता हो गई है, आप भी अराजकता हो गई कि अभी नियुक्त प्रधानाध्यापक की पदस्थापना हुई। अब रोहतास के मूर्ख आदमी को किशनगंज भेज दिया, किशनगंज के प्रधानाध्यापक को गोपालगंज भेज दिया। यह जो रेडमाइजेशन है इससे अफरा तफरी हो रही है, इसलिए उनका भी ऐच्छिक तबादला कीजिए। और जिन पुरुष शिक्षकों का अभी तक आपने तबादला नहीं किया है, ऐच्छिक तबादला। अब आप न तो महिला का भर रहे हैं न पुरुष को तो उपेक्षित करके छोड़ दिया, इसलिए पुरुष शिक्षकों में ज्यादा आक्रोश है। हम चाहते हैं जो +2 में अभी महिलाएं पढ़ा रही हैं उनको आपने जिला आवंटित कर दिया, दिव्यांग को जिला आवंटित कर दिया, असाध्य रोगी को जिला आवंटित कर दिया। इसलिए उनके जो चॉइस हैं उनके मुताबिक घर के नजदीक उनका पदस्थापन कर दीजिए। अब कुछ विषय में वे होल्ड करके रखे हुए। क्या होल्ड का माने? अब कोई भी महिला उनके आवेदन पर विचार ही नहीं हाँ विचार, कई ऐसे अब कोई आपको विकल्प दे दिया 10, वहां से जब तक उसको स्थानांतरित नहीं कीजिएगा तो वह रिक्ति नहीं होगी। जब रिक्ति नहीं होगी तो उस विद्यालय में कोई आएगा ही नहीं। इसलिए पहले आप सबों का तबादला कर दीजिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, और तब उस रिक्त पद पर आप पदस्थापन कीजिए स्थानांतरित करके। इसके साथ ही साथ अब एक कोटि है शिक्षकों की, एक तो विशिष्ट शिक्षक, एक हो गए विद्यालय अध्यापक और एक नियोजित। अरे अलग अलग क्यों रखते हैं? सबका वेतनमान एक है, सबों की सेवा शर्त एक बना दीजिए, एक साथ समेकित सेवा। अब आप छुट्टी के लिए जो आदेश निकाल रहे हैं, हमने पहले भी लिखा था कि 72 सेवा शर्त जो हमारी बनी उसमें छुट्टी की नियमावली है। 72 के बाद कोई छुट्टी की नियमावली बनी ही नहीं है 72 की नहीं। इसलिए हमने लिखा माननीय शिक्षा मंत्री को कि आप अलग अलग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मत निकालिए,
जब आप बिहार सेवा संहिता लागू कर रहे हैं छुट्टी में, बहुत धन्यवाद। बहुत अधिक मामलों में आपने शिक्षकों को राहत दी है, लेकिन जब अतिरिक्त हम काम करेंगे आपका, तो जो क्षतिपूर्ति अवकाश है उसका कोई उल्लेख नहीं किया। आपने हमको वैकेशनल माना है, विश्रामाकाश माना है, उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन छुट्टी की एक नियमावली बना दीजिए। अब पुस्तकालय अध्यक्ष का अभी तक आपने तबादला का कोई नियम नहीं बनाया। पुस्तकालय अध्यक्ष का इधर एक आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया, लेकिन जो जेनरेट करना चाहिए पोर्टल पर ई शिक्षा कोष जो आपका है, वो जब तक जेनरेट नहीं कीजिएगा तब तक तो उनकी हाजिरी बन रही है प्रधानाध्यापक के ऐप पर। ये उनकी कठिनाई हो रही है। और पहले भी पिछले दिनों भी हमने धरना प्रदर्शन किया। ये ऑनलाइन क्या करते हैं, कोई हमारी शिक्षिका सशरीर उपस्थित होती है, उस दिन आपका सर्वर डाउन होता है, ऐप काम ही नहीं करता है, तो यदि ऑफलाइन बना दिया तो उसका वेतन क्यों काटिएगा? सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन आपने काट लिया। इसलिए हमारी सीधी मांग है कि हाजिरी बही रहती है कार्यालय में, प्रधानाध्यापक के सामने शिक्षक शिक्षिकाएं जाएं, उनको हाजिरी बना दीजिए। जो ऐप से करते हैं, अब प्रधानाध्यापक का काम है वो अपना ऐप से आपको सूचना दे दें। सबको क्यों तबाह करते हैं बाप बाप करके? हमारे तो कई पुरुष और कई बेटियां दिवंगत अफरा तफरी हो गई, 9:30 बजे पहुंचना है, 9:30 बजे पहुंचना है, दुनिया से चली गई। आप इस तरह से संवेदनहीन आदेश को वापस कीजिए। हमने आज भी जो पत्र लिखा है विभाग को, माननीय मंत्री को, कि आप 21 जुलाई के पहले हमसे बातचीत कीजिए। कई माननीय किससे बातचीत करना चाह रहे हैं आप? बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रतिनिधि मंडल से माननीय शिक्षा मंत्री बात करें, अपर मुख्य शिक्षा सचिव बात करें, निदेशक, यही परंपरा रही है। मेरा तो 50 साल का तजुर्बा है, ऐसी संवादहीनता आज तक हुई ही नहीं। आज तक नहीं। ये नौकरशाही का वर्चस्व यदि बढ़ जाएगा तो जनवाद खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र की मर्यादा खत्म हो जाएगी, और बिना राय मशविरा किए कुछ से कुछ आप निकाल रहे हैं, फिर उसको आप वापस कर रहे हैं, इससे आपकी भी मर्यादा घटती है। स्थानांतरण तो लागू होगा ही नहीं, लागू नहीं होगा, किसी कीमत पर लागू नहीं होगा। 10 को कहता है ग्रुप में दीजिए, एगो कोई नहीं मिलेगा। अब किशनगंज का कोई है शिक्षक या कोई है शिक्षिका, वो पटना में आ करके खोजने पर कि किस विद्यालय हमारे विषय की रिक्ति है, यह अव्यवहारिक है, यह परेशान करने वाला है। इसलिए यह तो आदेश अपने आप में समाप्त हो गया। अब ऑप्शन कहता है, ऑप्शन है, कीजिए नहीं कीजिए। अरे ये लागू होने वाला ही नहीं है, बिना सोचे समझे। पारस्परिक स्थानांतरण का पहले भी नियम में उल्लेख था, नियोजन नियमावली में, जो लागू नहीं हुआ। जब वो लागू नहीं, आपको सब नए पदाधिकारी आ गए हैं, कोई अनुभव नहीं है। जब पिछला नियम आप पढ़ते नहीं है, जब लागू नहीं हुआ, वो विफल हो गया, तो फिर आप कहे। देखिए, कोर्ट कचहरी तुरंत नहीं जाना चाहिए। माननीय न्यायाधीश ज्यादातर मामलों में सब्जेक्टिव व्यू लेते हैं, यानी जो उनके मन में होता है सो कर देते हैं, तो उनको तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं, फिर उनके खिलाफ अपील में जाइए। इसलिए हमारी परंपरा रही है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ कि हम लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, बातचीत करते हैं और समाधान होता है। लेकिन जनता का जो दबाव होता है समरीन, तो सरकार को, सत्ता को लाचार होना पड़ता है। इसको हर समय दिमाग में रखिए। जब आप बात नहीं करेंगे तो हम सड़क पर उतर रहे हैं। हमने तारीख 25 जुलाई मुकर्रर कर दी है। मुकर्रर कर दी, तब भी नहीं मानिएगा
हाँ, तो राज्यव्यापी और उग्र आंदोलन होगा, ये भी फैसला है हमारा। ये भी फैसला हाँ, है। निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव के पहले राज्यव्यापी हजारों हजार लाख की तादाद में अब पटना की धरती पर शिक्षकों को उतारेंगे। मामूली बात है, संगठन में ताकत है जी। और सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा। उसका भी राजनीतिक कार्यक्रम है विधानसभा का चुनाव, इसलिए हम तो विनम्रता पूर्वक कर रहे हैं, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। जी। आप लाखों लाख शिक्षकों को बहाल करके जो श्रेय लेना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बरकरार रहे, आपको जश मिले, लेकिन ऐसा ऐसा पदाधिकारी आप बैठाए हुए हैं, इस सबको मटियामेट कर रहा है। आपका यह सकारात्मक कदम नकारात्मक में तब्दील हो रहा है। ये घाटे का सौदा सचिवालय में बैठे लोगों ने संवेदनहीन होकर कर दिया है। 25 तारीख को आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या कीजिएगा 25 को शांतिपूर्वक धरना दे करके, कहाँ पर धरना दिया जाएगा? वही विधानमंडल के सामने के माने गर्दनी बाग होता है जी। बस वहीं पर धरना देंगे। हाँ। और हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हमारी आवाज विधानसभा विधान परिषद में माननीय विधायक विधान पार्षद उठाएंगे। सरकार पर यदि कोई असर नहीं पड़ेगा तो फिर हम व्यापक आंदोलन, उग्र से उग्र आंदोलन को आगे बढ़ करके हम सड़क पर उतारेंगे हजारों हजार शिक्षकों को। हजारों। देखिए, लाठी गोली की सरकार नहीं चली है, नहीं चली है, जी। पुराना नारा है। ये नहीं चली है और नहीं चलेगी। इसलिए जनबल के सामने लाठियां और गोलियां बेकार हो जाती। डर नहीं लगता है? डरने का क्या, अब तो हम लोग अस्ताचलगामी है, 82 पार कर रहे हैं। लड़ते लड़ते ही नहीं उम्र के पड़ाव पर पहुंचे हैं, तब तो कभी हमको सजा हो गई रहती। और हमारे शिक्षक स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल हुए हैं जी, शहीद भी हुए हैं। और हमने जो लड़ाई की है, खानगी व्यवस्था को खत्म किया है, लेकिन दुनिया से चले गए डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। आज भी हम उनका धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कांग्रेस सरकार में जो संवेदनशीलता थी आज तक किसी सरकार में नहीं है। नहीं। नो, किसी में नहीं है। अच्छा। आप लाख विकास कर लीजिए, सड़क बना दीजिए, पुल पुलिया बना दीजिए, आप सब कुछ कर लिया, लेकिन शिक्षकों की जो मर्यादा है, जो इज्जत है, और हमने तो सभी सरकार का सहयोग किया है। कांग्रेस का भी सहयोग किया, लालू जी का भी सहयोग किया, नीतीश जी का तो अभिनंदन किया यहाँ शिक्षक से, लेकिन वे हमारी सलाह नहीं लेके अनुभवहीन नौकरशाह की सलाह पर यदि चलते हैं तो उनको राजनीतिक तौर पर घाटा होगा। और इतना बड़ा काम किया है, धन्यवाद हम नीतीश सरकार को देते हैं कि लाखों शिक्षकों को सरकारी दर्जा दे दिया, राजकर्मी का दर्जा दे दिया। अब उसके वेतनमान की विसंगति को दूर कर दीजिए, वेतन निर्धारण में आप पूर्व की सेवा की गणना कर दीजिए और पूरे कैडर को एक कर दीजिए, शिक्षक का एक संवर्ग बना दीजिए। और हम इस मांग में शामिल किए हैं जो कई राज्य, देश के कई राज्यों में पुराना पेंशन लागू है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब उसके लिए फिर हजारों हजार लोग उतर रहे हैं। तो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने नए शिक्षकों के लिए पुराना पेंशन पद्धति की भी हम एक मांग हमने जोड़ी। ये भी मांग जोड़ दी है। 21 तक का वक्त भी दे दिया है। क्या लगता है 21 से पहले वार्ता हो जाएगी? होनी चाहिए, होनी चाहिए। और नहीं हुई फिर नहीं, किसी भी जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाली सरकार है उसको बातचीत करने के लिए आगे बढ़ करके आना होगा और हम भी आगे